नमस्कार मित्रों, सोल्जर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार मौर्य आपके सामने पुनः मैथ का क्लास लेके उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं चैनल पर। आज का टॉपिक आपका है वर्गमूल के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में वर्गमूल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो लोग भी लेखपाल की, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेट, सीटेट, अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में इस वर्गमूल के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो कि आपको सरल करने होते हैं। तो आज मैं उन प्रश्नों को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि 99,999 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने का एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए आप इकाई के तरफ से दो दो संख्या के नीचे ऐसे लकीर खींचेंगे, ऐसे ऐसे लकीर खींचेंगे और अंत में जो संख्या बच जाती है उसके नीचे भी लकीर खींचा जाता है। तो देखिए, 99,999 में 5 संख्या है, 5 संख्या में दो दो संख्या के नीचे लकीर खींचते हैं तो अंत में एक संख्या बच जाती है, तो उसके नीचे भी हमें क्या करना है, लकीर खींचना है। हमें बस ध्यान देना है कि लकीर किधर से खींचना है। हमें लकीर खींचना है अपने दाहिने साइड से बाएं साइड की तरफ। तो अर्थात आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई से आपको लकीर खींचना है तो इकाई से दो संख्या के नीचे लकीर खींचेंगे, फिर आप लकीर खींचते हुए एकदम अपने बाएं साइड आएंगे और बाएं साइड यदि एक संख्या बच जाती है तो उसके नीचे भी लकीर खींच देंगे। यदि दो संख्या बचेगी तो उसके नीचे भी एक लकीर खींचेंगे। और क्या करते हैं, लकीर की संख्या को गिन लेते हैं। जितना लकीर की संख्या होगी उतना ही उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर लकीर की संख्या कितनी है, 1 2 3, अर्थात इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो मैंने जो बताया आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आप कैसे निकालोगे। तो आप उसके वर्गमूल निकालोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। आप कम से कम समय में निकालने के लिए आपको करना क्या है कि उस संख्या में इकाई के तरफ से दो दो संख्या के नीचे आपको लकीर खींचना है और लकीर की संख्या को क्या करना है, गिन लेना है। ये जितनी लकीर की संख्या होगी उतना ही उस वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। यहाँ पर 5 अंकों की संख्या है तो इसके वर्गमूल में 3 अंक है। यदि 6 अंकों की संख्या होगी तो उसके वर्गमूल में भी 3 ही अंक होगा, क्योंकि 6 अंक की संख्या में दो दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे तो 3 लकीर खींची जाएगी। लेकिन 7 अंक का हो जाएगा तो उसके वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 4। तो ध्यान रखना है कि हमें लकीर की संख्या ही बता देगी कि इस प्रश्न के आंसर में कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो लकीर की संख्या आप गिन लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसका वर्गमूल निकालना है कि 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 का वर्गमूल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले आप 225 का वर्गमूल निकालोगे तो 225 का वर्गमूल आप जानते हो कि 15 होगा। जिन लोगों को वर्गमूल नहीं निकालना आता है वो ध्यान दें कि वर्गमूल दो विधि से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। आपको वर्गमूल आने चाहिए तो उन दोनों विधियों में से किसी विधि से अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 होगा। 15 को आप जोड़ दो किस में, 154 में। तो जैसे ही 15 को 154 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 169। और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 154 और 15। अब आपको यहाँ पर मैं लगा के बता देता हूँ कि यहाँ पर आप इसको हल करोगे तो देखो आपका यहाँ पर हल हो जाएगा 15,612 प्लस 154। और 154 में आपको जोड़ना कितना है, तो 225 का वर्गमूल कितना है, 15। जैसे ही आप 15 जोड़ोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब 169 का वर्गमूल क्या होगा, तो 169 का वर्गमूल 13 होगा। इस 13 को आपको क्या करना है, 15,612 में जोड़ देना है। तो जैसे ही 15,612 में जोड़ोगे आपका आएगा 15,625 और 15,625 का वर्गमूल आपका होता है 125। तो ध्यान दो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला प्रश्न इसी तरह का है। तो अगला प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि यही क्वेश्चन है। आप दोबारा यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा 5। 5 को आप 11 में जोड़ दो तो 11 5 कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब ध्यान दो 4 को आप 21 में जोड़ोगे तो 21 आप प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा √25। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, आप बस मेरी आवाज़ को सुनिएगा, मैं क्या आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए आईएमपी प्रश्न है तो इसको लगाएंगे आप कैसे। तो इसको लगाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि एक ही संख्या को बार बार प्लस में और रूट के साथ करके मान निकालने की बात कर रहा है, कहाँ तक अनंत तक। तो आपको करना क्या है कि जो संख्या दिया है यहाँ पर इसका आप 2 क्रमागत गुणनखंड करो। देखो इसका क्रमागत गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर आपको निकालना है क्रमागत गुणनखंड। अब क्रमागत गुणनखंड किसका करोगे तो 12 का क्रमागत गुणनखंड क्या होगा, तो 12 का क्रमागत गुणनखंड होगा 3 गुणे 4। क्या होगा 3 गुणे 4। अब ध्यान दो अगर यहाँ हर जगह प्लस प्लस है तो आपका बड़ा मान आपका आंसर होगा। यदि हर जगह माइनस माइनस रहता तो आपका क्या होता एक छोटा मान आपका आंसर होता। तो यहाँ हर जगह प्लस प्लस होने की वजह से आपका बड़ा मान ही क्या होगा आंसर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या करना है आपको कि संख्या का क्रमागत गुणनखंड कर देना है। यदि प्लस प्लस के साथ सभी संख्याओं को आपस में जोड़ के अनंत तक का मान निकालने के लिए कहता है तो आपको क्या करना है इसमें का बड़ा मान सही हो जाएगा। यदि माइनस माइनस करके कहता है तो छोटा मान सही होगा, इसलिए इसमें कौन सा सही होगा बड़ा मान 4 सही होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसी तरह का एक और प्रश्न मैं आपके सामने जो माइनस वाला रख रहा हूँ, तो माइनस वाला प्रश्न आपके सामने है। देखिए माइनस वाले प्रश्न में आपको निकालना है कि √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस अनंत तक का मान क्या होगा। तो आप 72 का क्रमागत गुणनखंड करेंगे। 72 का यहाँ पर क्रमागत गुणनखंड 72 का क्रमागत गुणनखंड क्या होगा 8 9 72 होता है 8 और 9। अब ध्यान दो हर जगह माइनस है, तो जब हर जगह माइनस है तो छोटा मान ही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। अगर हर जगह प्लस रहता तो बड़ा मान सही होता, हर जगह माइनस है तो छोटा मान आपका क्या होगा सही होगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाना चाहिए कि 2 प्रश्न मैंने बताया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है, उन प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे। तो अगर एक ही संख्या की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है और प्लस प्लस के साथ हो रही है तो उस संख्या का क्रमागत गुणनखंड निकालिए। अगर प्लस के साथ हुआ है तो उस क्रमागत गुणनखंड में बड़ा मान सही होगा आपका। अगर माइनस के साथ हुआ है तो उस क्रमागत गुणनखंड का जो छोटा वाला मान होगा वह आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ कि √3 √3 √3 √3 का अनंत तक का मान निकालना है। तो ध्यान रखिए अगर एक ही संख्या की पुनरावृत्ति अनंत तक हुई है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्लस के साथ नहीं हुआ है तो किसके साथ होगा, न ही प्लस के साथ न ही माइनस के साथ हुआ है। तो यहाँ पर एक ही संख्या की पुनरावृत्ति गुणा के साथ अनंत तक हुआ है। तो इसका आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो। इसके लिए आप एक नोट तैयार कर लो। एक नोट आपको ध्यान रखना है, नोट बनाना चाहिए आपको। नोट में आप ये ध्यान रखना कि अगर यह ऐसे है या √x √x और यह प्रक्रिया आपकी अनंत तक है तो इसका मान भी क्या होगा x होगा, इसलिए इसका मान क्या होगा इसका मान आपका 3 होगा, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि √2 का 6 बार गुणा किया गया है आपस में तो इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, वो सूत्र आपका क्या है तो ध्यान रखिए सूत्र उसका वह है आपका x के पावर 2 के घात n -1 बाई 2 के पावर n। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर
कि यक्स क्या होगा जिस संख्या की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पर यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 2 होगा और यन बराबर कितना होगा, तो कितनी बार इस संख्या का गुणा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 बार इस संख्या का गुणा हुआ है। सूत्र में आप रखोगे तो 2 के पावर 6 माइनस 1 बाई 2 के पावर 6। अब इसको आप हल करोगे तो 2 के पावर 64, 6 का मान 64 होता है, 64 में से 1 जाएगा 63 बटा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपको इस प्रश्न के लिए ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र का वर्णन मैंने यहाँ पर बेहतर तरीके से किया है कि यक्स का मान क्या होगा, जिस संख्या की पुनरावृत्ति होगी वही आपका यक्स होगा। अगर यहाँ 3 रहेगा तो यक्स का मान 3 होगा, अगर 2 है तो यक्स का मान 2 होगा। और इस संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, तो 6 बार हुई है, तो यन का मान क्या हो जाएगा 6। आप सूत्र में रख के प्रश्न को हल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि यदि √1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x/12 हो तो x का मान क्या होगा, चाहे x बराबर है। तो आप इसको अगर हल करोगे तो देखो 144 का 1 में गुणा करोगे 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 169 बटा 144 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस x बटा 12। अब 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x बटा 12। अब आपको x का मान चाहिए तो x के मान को छोड़ के एक को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 13 बटा 12 माइनस 1 बराबर x बटा 12। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 बटा 12 बराबर x बटा 12। अब देखो 12 से 12 कट जाएगा तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 1। यही आपका क्या होगा x का मान होगा, जो कि पहला प्रश्न आपका, पहला विकल्प आपका सही है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं बहुत ही अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही IMP हैं। यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं ज़रूर आपको जो भी लेखपाल की तैयारी करता है, NTPC की तैयारी करता है, अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करता है, उसके लिए मैं GS का क्लास भी, हिंदी का क्लास भी, अदर सब्जेक्ट के क्लास भी उपलब्ध कराने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।